हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शेष और आज मैं आपको सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब जो सेलिंग स्किल है, क्लोजिंग स्किल है, उसको आप लगातार मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, या फिर जब भी मैं वीडियो डालूंगा तब आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। पहले आपको सेल करने के पहले लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी। सेट अ लॉन्ग टर्म विजन कि मैं ये चीज़ को सेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या अचीव करना है। वाई पावर जनरेट कीजिए, वाई आई वॉन्ट टू अचीव दिस टारगेट ऑफ सेल। जनरली हमारे पास कोई वाई पावर नहीं रहता, इसलिए इंटरनल मोटिवेशन नहीं आता है। तो सेट योर वाई पावर कि मुझे ये अचीव क्यों करना है। इसलिए कि मुझे नीड ऑफ मनी है, पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपना डेब्ट चुकता करना है, मुझे रिवॉर्ड अवार्ड हासिल करना है, या फिर मुझे अपना एम्पायर जनरेट करना है, या फिर मुझे लोगों को हेल्प करना है। अपना प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करके मुझे अच्छी अर्निंग करके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। और आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग मैन एंड विच कैन कंट्रीब्यूट एंड विच कैन बिकम द मैन विथ अ ग्रेट skill set with a man with a greatest version of himself। ओके, तो वाई पावर डिसाइड करने के बाद आप सेल के बारे में लिस्ट बनाइए, अपना एक गोल स्टेटमेंट बनाइए कि मुझे इतना सेल करना है। और इतना सेल करने के बदले सेट द डेडलाइन, टारगेट बनाइए। उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाइए, एक्शन प्लान कि मैं कैसे वो गोल सेट कर सकता हूँ। जनरली हमें एक लिस्ट बनानी है किन किन लोगों को पास जाके मुझे अप्रोच करना है, उनसे मिलना है। और वो लिस्ट बनाने के बाद उन्हें कॉलिंग करनी है। कॉलिंग करने के बाद उनसे जाके मिलना है। इसका एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि ये सुबह 10 से 12 के बीच मुझे इस व्यक्ति के पास जाके मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। और उसके बाद 12 से 3 के बाद इस व्यक्ति के पास जाके मिलना है, या फिर 4 से 6 बजे का इन व्यक्ति के पास जाके मिलना है। तो मिलने से क्या होगा, आपको जाके मिलना है। उसके बाद बीच में जो आइस रहते हैं उसको ब्रेक करना है। उनको वर्तमान चीज़ों के बारे में हालचाल पूछनी है। आप पूछ सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहा, आज के दिन की आपकी क्या शेड्यूल है, ये महीने में आपका क्या प्लान है, आप कहाँ जा रहे हो, या फिर आप क्या करने वाले हो। इस तरीके से आप अपनी जान पहचान बढ़ाइए, उनके रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट है आपके पास, जो भी प्रोडक्ट होगा आपका, तो वो प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है इसके बारे में पूरा ध्यान रखिए। कभी भी बेचने के ऊपर ध्यान मत रखिए, हम आगे वाले को समझ के उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के माध्यम से बताइए। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, ओके, तो मैं आगे वाले को हालचाल पूछने के बाद उससे डेफिनेटली बात करूँगा कि आप जो व्यवसाय कर रहे हो उसमें 1 महीने के बाद आप कितने कस्टमर को अप्रोच करते हो, तो उसका एक नंबर रहेगा। क्या सर्विस आप उनको प्रोवाइड करते हो और क्यों लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, उसके बारे में उसको बताइए। अगर उनको ये बताए कि जिन लोगों की आप नीड सेटिस्फाई करते हो, या फिर जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत सालों से है, वो लोग आपकी चीज़ खरीदेंगे, और जिनके साथ रिलेशन नहीं है या जो आपको पसंद नहीं करते वो आपकी नहीं लेंगे। तो सेल्स में एक चीज़ रहती है आपका रिलेशन, ओके। और उनको बताइए कि जो मैं आप लोगों को हेल्प करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत रहती है जो आप लोगों तक तो पहुंचा सकते हो। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट लाया है जो है पेन, जो लोगों की राइटिंग स्किल्स को अच्छा करता है। वो जब कोट या शर्ट पहनेंगे तो उसके ऊपर वो पेन काफ़ी अच्छा जचता है। और साथ ही साथ वो पेन एक ब्रांड है जो के माध्यम से आपका एक ब्रांड इमेज बनता है वो पेन के साथ। और उनके तरीके एक्सप्लेन कीजिए, ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकता है इन रिगार्ड्स टू राइटिंग। अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो पेन के माध्यम से, और अपना एक स्टेटस अपडेट कर सकते हो। ऐसे उनको समझाना है। और ज़्यादा सेल करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो 10 में से
3 लोग आपकी बातें मना करेंगे, 3 लोग आपको मिलना नहीं चाहेंगे, उसमें से 4 लोग आपको 4 में से 2 लोग आपको बोलेंगे मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, लेकिन 2 लोग आपकी चीज़ पक्का खरीदेंगे, एटलीस्ट 1। सो आप पकड़ के चलिए 1 लोग तो लेगा, लेकिन 1 लोगों को कन्वर्ट करते करते आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था वो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, वो प्रोडक्ट की सर्विस खरीदना चाहेंगे। सो हैव पेशेंस और कीप ऑन फॉलोइंग द लॉ ऑफ एवरेज। और सेल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ने के लिए आपको लिस्ट अपनी बढ़ाना पड़ेगा, ड्रीम सेट करना पड़ेगा, और आपका वाई पावर क्लियर रहना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करना ही है तो क्यों करना है। वो आपका क्यों आपसे काम करवाएगा, आपका क्यों वाई पावर आपसे काम करवाएगा, एंड यू विल रिमेन अ सेल्फ मोटिवेटेड। और जब भी आपको कोई मना करता है, जब भी आपको कोई मना करता है तो यू शुड फील हैप्पियर, अनलेस यू फील डिसअपॉइंटेड, यू फील हैप्पियर कि मैं उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ जो व्यक्ति मेरे से खरीदने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। लेट से आपके पास 5000 का प्रोडक्ट है, आप 10 में से किसी एक व्यक्ति को भी बेचते हो तो आपको 5000 का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन 5000 का प्रॉफिट होने के पहले आप 10 लोगों से मिले हो, 5000 डिवाइडेड बाय 10, तो हर व्यक्ति को मिलने के बाद आपको 500 का प्रॉफिट होता है। इस माइंडसेट चेंज कीजिए। सेलिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ओके, द मोर यू मीटिंग द मोर विल बी सेलिंग, द मोर यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल द मोर विल दे विल परचेज फ्रॉम यू। तो सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए आपका वाई पावर क्लियर कीजिए। सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए। थर्ड, मीटिंग कीजिए, आइस ब्रेक कीजिए, उनके साथ रिलेशनशिप बनाइए अच्छे से, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एंड डेफिनेटली फॉलो दिस साइकिल, रिपीट एंड you will get a reference, you will get the multiply sale, and once you get multiplication of sale, follow that momentum, don't break that momentum, keep it, follow, make a vision that I will serve at least 1 lakh people by this product, at least I will serve 1 lakh, and then make your vision bigger, 5 lakh, 10 lakh, 50 lakhs, 1 CR. So in that way you can help more people, you can solve the problems of many people, and it will definitely boost you inside. Awards and rewards you will get, definitely it will multiply your sale, multiply your profit, multiply your business, and definitely multiply the volume of relationship with the people. Okay, and definitely you will become unstoppable at one point of time. Then sky is no limit, you can sell to the many in a one day, sell to many in a shorter period of time. This is the power of law of average and selling. So keep building good relationship with your clients, keep solve their problem, and keep understand them what is their problem, and should provide the solution to the problem. Not to solve your solution, not to solve the problem, and give and solve the problems of other people. Okay, so have a great day. So to multiply the sale, you have to face more people, and during that you have to face rejection, but that rejection take it as a positive, that more people reject will you, after that, after a certain period of time, more the people will accept you, because rejection is only the first step towards success. After that you will achieve success, and you will get more confidence, more sales, more profit, and you will become unstoppable. So to multiply sale, multiply your rejection, multiply your knowledge, skill set, and multiply your list. Okay, have a great day. अगर आपको चैनल का वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि अगले बार मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।